हाँ जी, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी चांजिया स्टडीज़ पर। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के लोक नृत्य। तो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। यहाँ से आपका एक नंबर जो है पक्का बनना ही बनना है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। हम यहाँ पर ये बहस नहीं करेंगे कि पहले अंडा आया या मुर्गी, ठीक है। हम पहले कहाँ से शुरू कर देंगे, रासलीला से शुरू कर देंगे। तो ये है एक रास नृत्य। रास नृत्य, रास नृत्य में क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई है। और संबंध इसका किससे है? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ करते थे ना रास लीला, तो वहीं से जो है इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और इसमें रस और भाव कौन सा है? श्रृंगार और प्रेम। जहाँ प्रेम होगा उसका जो भाव होगा श्रृंगार रस का, वहाँ भाव क्या होगा? प्रेम होगा, ठीक है। तो आजकल तो जो है रास लीला हर जगह ही चल रही है। वैसे हरियाणा जी के हिसाब से रास लीला जो नृत्य है वो कहाँ कहाँ होता है? फरीदाबाद, फरीदाबाद और पलवल में। फरीदाबाद और पलवल इसके जो हैं मेन क्षेत्र रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट रहेंगे इस नृत्य के। नेक्स्ट है घोड़ी नाच। अब आपने रास लीला रचा ली, उसके बाद क्या हो गया कि भाई लड़की बोली कि मुझे जो है शादी करनी है। तो शादी होगी तो क्या होगा भाई? बारात आएगी, घर सजेंगे, बहुत सारे जो है फंक्शन होंगे, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, ठीक है। और उसमें क्या होता है? फिर एक घोड़ी नाच होता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। पहले इसमें क्या होता था कि जो मुखौटा होता था ना, घोड़े के मुंह जैसा होता था मुखौटा, और उसको पहनकर डांस करते थे, नृत्य करते थे। अब तो ये नहीं है। कई बार आपने शादियों में देखा होगा घोड़े को भी नचाते हैं, है ना। उसके बाद जो है शादी के समय बोलते हैं बारोठी या घुड़चड़ी जो बोलते हैं, उसमें क्या हो गया? घोड़ी डांस हो गया। अब क्या है, फिर क्या करेंगे? लड़के वाले जो है बारात लेके जाएंगे लड़की के घर, ठीक है। तो लड़का जो है लड़की के घर बारात लेके जाएगा, और उसके पीछे से जो लड़के के घर वाले हैं वो क्या करेंगे? खोड़िया करेंगे। लड़के के घर वाले क्या करेंगे? खोड़िया। बारात जाने के बाद जो लड़के के घर की स्त्रियाँ होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो सब क्या करती हैं? ग्रुप में मिलती हैं, बैठती हैं, और वहाँ पर जो है गीत गाए जाते हैं। क्या फिर जो है जो शादी का माहौल है वो तैयार किया जाता है। भाई एक जो उन जितनी भी स्त्रियाँ इकट्ठी होती हैं ना, औरतें जितनी इकट्ठी होती हैं, उनमें से कोई एक क्या बनती है? दूल्हा बनती है, एक दूल्हे की बहन बनती है, एक पंडित बनता है, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं? फेरे रस्में वगैरह करवाई जाती हैं, और बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है इस नृत्य में। दूसरा है गणगौर नृत्य। अब लड़का जो है बारात लेके गया, शादी होगी, फेरे हो गए, उसके बाद क्या करेंगे भाई? हरियाणा में बोलते हैं धोक मरवाना। क्या बोलते हैं? धोक मरवाना। उसी को बोलते हैं हम गणगौर नृत्य। क्या बोलते हैं? गणगौर नृत्य बोलते हैं। और कब किया जाता है? जब फेरे हो जाते हैं ना, शादी हो जाती है, उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। उसी को हम बोलते हैं गणगौर नृत्य। बोलते हैं ना भाई धोक मरवाने गए हैं। फिर शादी हो गई, फेरे हो गए, धोक मरवा दी, उसके बाद क्या आएंगे? मंजीरे बजेंगे। आपने देखा होगा गांव में तो ज़्यादातर होता है, शहरों में भी है वैसे तो, लेकिन गांव में मोस्टली क्या होता है, जैसे किन्नर वगैरह आते हैं, और भी कई सारी जो होती हैं रस्मों रिवाज होती हैं, उसमें शादी के लिए शगुन मांगने आते हैं। तो उसी को बोलते हैं मंजीरा नृत्य, ठीक है। मंजीरा नृत्य कब होता है? शादी के बाद होता है, जब गणगौर पूजा हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? मंजीरा। घर पे जो है बहुत सारे ये शगुन मांगने आते हैं, वहाँ पर वो ढोलक डपली लेके आते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। उसको बोलते हैं मंजीरा नृत्य। दूसरा रतवाई नृत्य है। इन दोनों की उत्पत्ति वैसे कहाँ मानी गई है? मेवात में मानी गई है, मंजीरा नृत्य भी और रतवाई नृत्य भी। लेकिन मंजीरा नृत्य है जो वो ऑल हरियाणा में है, सभी को पता होगा। शादी वगैरह आपने देखी होंगी तो देखते होंगे ना भाई, ये आते हैं शगुन मांगने। फिर आपकी शादी हो गई, मंजीरा भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर एक होता है छठी नृत्य। भाई शादी होगी, 5-6 महीने हो गए, उसके बाद बच्चे के आने की तैयारी शुरू हो गई साल भर के अंदर। उसके बाद किसकी तैयारी हो जाती है? जब बच्चा होता है तो छठी नृत्य होता है। वैसे तो हरियाणा में जो है ये लड़के के जन्म पर होता है, लेकिन आजकल जो है लड़की के जन्म पर भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं छठी नृत्य। तो जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन ये नृत्य किया जाता है, गीत वगैरह गाए जाते हैं, ठीक है। जो
एक बार पूछा था एसएससी ने कि बाकली जो है, एक बाकली उबले हुए चने या गेहूं के दाने, ठीक है, बाकली क्या होती है, उबले हुए चने या गेहूं। पहले गेहूं भी होते थे, अब तो नहीं होते, अब तो चने ही उबालते हैं। तो जो काले चने होते हैं ना, वो वाले। तो बाकली का संबंध किससे है? तो बाकली का संबंध है जी छठी नृत्य से। किससे है? छठी नृत्य से। उसके बाद क्या होता है, फिर पीलिया आता है 10वें दिन, 11वें दिन या फिर 21 दिन का जब बच्चा होता है तो क्या होता है, पीलिया आता है। जो बच्चा होता है उसके मामा के घर की तरफ से आता है, बच्चे के मामा की तरफ से क्या, पीलिया नृत्य। ये खासकर तो पीलिया वैसे लड़की का भी आता है, लड़के का भी आता है, लेकिन नृत्य स्पेशली किसका मनाया जाता है, लड़के के जन्म पर होता है। अगर पेपर में पूछे कि किस अवसर पर, तो ऑप्शन होगा बच्चे के जन्म के समय, उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, छठी नृत्य भी और पीलिया नृत्य भी। इसके बाद है, बच्चा हो गया भाई, सब हो गया। अब हमारे और जो बाकी के हैं डांस, बहुत सारे हैं हरियाणा में नृत्य, अब वो करेंगे हम। इसके बाद है डाफ नृत्य। डाफ में क्या है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। दोनों में क्या है, वीर रस है। जैसे हम कई बार रागनी जो है वो बोलते हैं ना, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तो इस तरह की जो रागनी जो नृत्य होता है वो क्या होता है, डाफ नृत्य, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। ये तो वैसे रागनी है, ठीक है, वो सांग वो अलग से है। ये क्या है, डाफ नृत्य। ये इसमें जो है वीर रस होता है, इसमें सैनिकों के बारे में, जवानों के बारे में जो है ये गाए जाते हैं। कब किया जाता है, ये बसंत ऋतु में किया जाता है। और इसका जो है इतिहास क्या रहा है, 1969 में 1969 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार जो है ये किया गया था। ठीक, इसके बाद है फाग नृत्य। फाग नृत्य क्या होता है, होली के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है, ये फाग नृत्य होता था। अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, बच्चे डीजे वगैरह बजाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, खाना पीना पता नहीं क्या क्या। पहले क्या होता था, होली से 2 हफ्ते पहले शुरू होता था और 2 हफ्ते बाद तक ये रहता था। 2 हफ्ते बाद तक ये रहता था, फाग नृत्य होता था, खूब धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद है तीज नृत्य। हम आ गए जी अब तीज नृत्य पे। कब आता है ये, श्रावण मास में आता है। श्रावण जो महीने की तृतीया होती है ना, तृतीया 3rd डेट होती है ये, इसको बोलते हैं तृतीया। ये होती है शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो तब जो है क्या होता है, तीज नृत्य होता है। और एचएससी ने इसमें पूछा था क्वेश्चन कि कोथली का संबंध किस नृत्य से है, तो वो तीज नृत्य से है। एक बार अभी जो सीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें अभी एक शिफ्ट में पूछा था पींग और पाटड़ी का संबंध किस नृत्य से है, तो ये भी क्या है, तीज नृत्य से है। मेरे ख्याल से ये याद रह जाना चाहिए। जो कोथली दी जाती है वो भी वाहिता बेटी को दी जाती है उसके मायके वालों की तरफ से। उसके बाद है छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य। छड़ी या गोगा नृत्य भाद्रपद, श्रावण के बाद महीना आता है भाद्रपद, भादवा बोलते हैं इसको हमारे हरियाणा में, भादवा या भादो। ठीक है, तो तब जो है ये नृत्य किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये सांपों की खुशी के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक बार पूछा था बांस की लकड़ी पर नीला कपड़ा और मोर पंख बांध दी जाती है और फिर जो है डेरू बजाया जाता है। क्या, डेरू बजाया जाता है। तो इस नृत्य का संबंध जो है डेरू की थाप पर कौन सा नृत्य होता है, गोगा या छड़ी नृत्य होता है। ठीक है, गोगा नृत्य बोल दो या छड़ी नृत्य बोल दो। उसके बाद है लूर नृत्य। लूर नृत्य जो है वो लड़कियों द्वारा किया जाता है। कैसे, इसका जो होता है व्याख्या, ये क्या है, प्रश्न उत्तर इसमें पूछे जाते हैं। कैसे, आपने एक सपना चौधरी का गाना सुना होगा, उसमें है कि मेरा तेरा बटे हुआ ऐसा काला कलूटा है, मेरे वाला ऐसा पेंट कोट अच्छा लगता। तो इस तरह का कोई गाना है, उसमें ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, क्वेश्चन आंसर वाला प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। कौन सा है वो नृत्य, लूर नृत्य। अब है धमाल नृत्य। हमारे हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है धमाल नृत्य। इसकी शुरुआत कब हुई थी, महाभारत काल से इस नृत्य की शुरुआत हुई थी और फसल पकने की खुशी में यह किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें महिलाएं भी वैसे भाग ले सकती हैं, लेकिन पूछा जाता है कि फसल पकने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है, धमाल। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, धमाल नृत्य है। महाभारत काल में किस नृत्य की शुरुआत हुई, तो धमाल नृत्य की शुरुआत हुई। ठीक, फिर पुरुषों ने धमाल मचा लिया तो लड़कियां क्या करेंगी, औरतें, वो करेंगी घूमर डांस, घूमर नृत्य।
ये वैसे कहाँ से आया है? हरियाणा में राजस्थान से। जो राजस्थान से एरिया लगता है हमारा रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाले, तो वो क्या है, वहाँ पर जो है वहाँ से ये डांस आया है राजस्थान से। इसमें क्या करती हैं जो स्त्रियां हैं वो वृत्ताकार घेरा बनाती हैं, मतलब ऐसे सर्कल बनाती हैं और उसमें डांस करती हैं। उसके बाद है नृत्य झूमर नृत्य। झूमर हरियाणा में एक माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। यहाँ जो माथे पर पहना जाता है टीका जैसा, उसको बोलते हैं झूमर। और झूमर जो है हमारा, झूमर जो डांस है वो कहाँ से आया है? पंजाब से आया है। कैसे किया जाता है? ढोल या ढोलक की थाप पर जो है वो विवाहिता स्त्रियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा भी कहते हैं। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा का गिद्दा किस नृत्य को कहते हैं? तो झूमर को हरियाणा का गिद्दा कहते हैं। 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 2019 से लेकर अब तक कई बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। फिर हमारा जी सबसे जो लास्ट है नृत्य आज का, वो है खेड़ा नृत्य। कब किया जाता है ये? बुजुर्गों की जो स्वर्गवासी होने पर, उनकी मौत पर ये किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 17वीं या काज बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है? बहुत जगह जैसे ये सत्संग वगैरह करवाए जाते हैं। कैसी विडम्बना है देखिए आप, है ना, कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी मौत पर क्या होता है? सत्संग होता है। और बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो अपने पोते पोती के जो है सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो बड़े बुजुर्गों की मौत पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है? खेड़ा नृत्य। बहुत बार आपने देखा भी होगा, कोई ज़्यादा उम्र का जैसे 85 या 80+ का जो गुजर जाता है, जिसके पड़पोते पड़पोती होते हैं, तो तब जो है क्या किया जाता है? सत्संग करवाया जाता है। और बहुत सारे जो है खाने पीने का प्रोग्राम होता है, उसको ही बोलते हैं खेड़ा नृत्य। उसको हम आजकल क्या बोल रहे हैं? काज बोलते हैं, कि काज किया है। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही किसी मस्त सी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए जय हिंद।